हाँ, आइए देखते हैं अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा जो अगला है वो हम बात करने वाले हैं विटामिन के बारे में। तो जैसा कि सबसे पहले हम जानते हैं जो विटामिन हमारा होता है, इसकी डिस्कवरी कैसिमर फुंक ने 1912 ईस्वी में किया था। यानी कि एक कैसिमर फुंक नामक साइंटिस्ट थे जिन्होंने 1912 ईस्वी में इसकी खोज की। ठीक है, अब वैसे विटामिन के बारे में देखें तो जैसा कि हम लोग जानते हैं कि विटामिन जो होता है मोस्टली 2 टाइप का होता है। एक हमारा होता है वाटर सॉल्युबल और एक होता है फैट सॉल्युबल। तो जो वाटर सॉल्युबल हमारे होते हैं वो मोस्टली बी कॉम्प्लेक्स कहलाते हैं, लेकिन जो हमारा फैट सॉल्युबल होता है उसमें मोस्टली हमारा 4 विटामिन होता है, ए, डी, ई और के। ठीक है, तो आइए इन्हीं चारों विटामिन के बारे में देखते हैं कि इनका जो है वो केमिकल नेम क्या है और इनकी कमी से हमारी बॉडी में कौन कौन से डिजीज होती है। ठीक है, तो ये सबसे पहले हम बात करें विटामिन ए के बारे में। तो जैसे हम जानते हैं कि विटामिन ए का जो साइंटिफिक नेम है या केमिकल नेम है वो है रेटिनॉल। क्या है? रेटिनॉल, जो कि कहाँ पाया जाता है? ह्यूमन आई की रेटिना पर पाया जाता है। ठीक है, और इसकी कमी जब हो जाती है, यानी कि इस विटामिन की हमारे बॉडी में कमी हो जाती है तो एक डिजीज होता है, यानी कि आंख से दिखना बंद हो जाता है। और कब? रात में। तो इस प्रकार के डिजीज जिससे हमें रात में दिखना बंद हो जाए या धुंधला दिखाई दे उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस या रतौंधी। तो उसे हम कहते हैं नाइट ब्लाइंडनेस। ठीक है, तो ये हमारा हो गया रतौंधी डिजीज। अब दूसरा हम देखते हैं जो विटामिन डी हमारा होता है। तो विटामिन डी जो डिजीज होता है इसका केमिकल नेम है कॉल कैल्सीफेरॉल। इसका क्या नाम है? तो इसका नाम है विटामिन डी का कॉल कैल्सीफेरॉल। इसे हम कहते हैं कॉल कैल्सीफेरॉल। ठीक है, और इसकी कमी से जो हमारी बॉडी में डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है रिएक्टस डिजीज। यानी कि हम जानते हैं कि ये रिएक्टस डिजीज जो है इस प्रकार की डिजीज होती है कि उसमें हमारी बॉडी की जो बोन्स होती हैं या हड्डियां जो होती हैं वो कॉल कैल्सीफेरॉल नामक विटामिन की कमी से वो कमज़ोर हो जाती हैं, टेढ़ी मेढ़ी हो जाती हैं। ठीक है, और वो उनका जो शेप और साइज होता है वो डिफरेंट हो जाता है। तो कॉल कैल्सीफेरॉल की जो कमी से डिजीज होता है उसका नाम है रिएक्टस डिजीज। रिएक्टस डिजीज। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं, तीसरा नाम है हमारा विटामिन ई। तो हम जानते हैं कि विटामिन ई का जो केमिकल नेम है वो है टेकोफेरॉल। टेकोफेरॉल, उसका नाम है टेकोफेरॉल। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसका नाम है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी। हाँ, उसका नाम है स्टेरिलिटी। स्टेरिलिटी को हम हिंदी में कहते हैं बांझपन। यानी कि जो बांझपन का डिजीज होता है, बांझपन अर्थात इसका तात्पर्य है कि जो इसमें फीमेल की बॉडी होती है तो फीमेल की जो बॉडी होती है वो स्टेराइल हो जाती है, यानी कि वो बच्चों को बर्थ देने में कैपेबल नहीं हो पाती है। इस डिजीज को हम कहते हैं स्टेरिलिटी या बांझपन डिजीज कहते हैं। तीसरा जो हमारा फोर्थ है विटामिन के। विटामिन के का नाम है फाइलोक्विनोन। इसका नाम है फाइलोक्विनोन। ठीक है, और विटामिन जो के है, विटामिन के की कमी से हमारी बॉडी में जो ब्लड का क्लॉट होता है, यानी कि जो रक्त का थक्का बनता है वो थक्का नहीं बनता है। यानी कि जब इसकी विटामिन के या फाइलोक्विनोन की कमी हो जाती है तो जो ब्लड क्लॉटिंग होता है, ब्लड क्लॉटिंग होता है वो डिस्टर्ब हो जाता है, यानी कि ब्लड क्लॉटिंग बनना बंद हो जाता है।
और जब ब्लड क्लॉटिंग बनना बंद हो जाता है तो हम लोग जानते हैं कि हमारी बॉडी में एक डिजीज है जिसका नाम है ब्लीडिंग डिजीज। ठीक है, तो ये जो ब्लीडिंग डिजीज होता है ये इसी विटामिन की कमी की वजह से, यानी कि फाइलोक्विनोन की कमी की वजह से होता है। और इस केस में जो हमारी बॉडी में कभी चोट लग जाता है या हमारे बॉडी में कहीं कट जाता है तो ब्लड कंटिन्यू बहता रहता है और क्लॉट ना होने के कारण हमारी बॉडी से एक्सेस अमाउंट में यानी ज़्यादा मात्रा में ब्लड के बह जाने से कभी कभी हमारी या एनिमल बॉडी की मृत्यु होती है। ठीक है, तो यहाँ पर हमने देखा जो हमारे विटामिन हैं, यानी कौन से विटामिन, फैट सॉल्युबल विटामिन। तो फैट सॉल्युबल विटामिन हमारा हो गया। अब इसके बाद में हम अगला देखेंगे वाटर सॉल्युबल विटामिन, जिसे हम कहते हैं बी कॉम्प्लेक्स। ठीक है, हाँ, अब आइए देखते हैं सेकंड हमारा है वाटर सॉल्युबल, यानी कि इसके पहले हमने देखा फैट सॉल्युबल, सेकंड हम देखते हैं वाटर सॉल्युबल जो हमारा होता है। तो जैसा कि हम जानते हैं वाटर सॉल्युबल में हमारा आता है पूरा बी कॉम्प्लेक्स। तो एक तरफ हम देख रहे हैं कि यहाँ विटामिन के नेम, और दूसरी तरफ हम देखेंगे कि इससे होने वाली डिजीज, यानी कि दूसरा हम देखेंगे इससे रोग कौन सा होता है। तो सबसे पहले यह विटामिन B1 की बात करें तो B1 का जो केमिकल नेम है, इसका केमिकल नेम है थायामीन। और थायामीन की कमी से जो हमारी बॉडी में डिजीज होता है उसका नाम है बेरीबेरी। इसका नाम है बेरीबेरी। ठीक है, यानी कि पहला जो हमारा फर्स्ट विटामिन है B1 का नाम है थायामीन, और थायामीन की कमी से जो रोग होता है उसका नाम है बेरीबेरी डिजीज। ठीक है, यानी कि बेरीबेरी डिजीज में हम पढ़ते हैं कि जो बेरीबेरी डिजीज होता है इसमें हमारी बॉडी की जो मसल्स होती है, यानी कि मांसपेशियां जो होती है वो कमजोर हो जाती है। ठीक है, दूसरा हम देखते हैं सेकंड जो हमारा है B2। तो B2 का दूसरा नाम है, यानी कि इसका जो केमिकल नेम है वो है राइबोफ्लेविन। ठीक है, राइबोफ्लेविन। और राइबोफ्लेविन के इससे देखें तो राइबोफ्लेविन की कमी से, यानी कि जब हमारी बॉडी में राइबोफ्लेविन की कमी हो जाती है तो इससे कीलोसिस डिजीज होती है। क्या होती है? कीलोसिस। ये यानी कि कीलोसिस नामक रोग होता है। और कीलोसिस में बताया गया है कि कीलोसिस के डिजीज में जो हमारे ऊँट होते हैं या स्किन जो होते हैं, ऊँट के जो मसूड़े होते हैं, तो इसकी कॉर्नर साइड पर जो उसकी स्किन होती है वो फटने लगती है। यानी कि कीलोसिस डिजीज में जो हमारे ऊँट होते हैं उसकी कॉर्नर साइड में जो स्किन होता है क्या होता है? फटने लगता है। तो इसी को हम कहते हैं कीलोसिस डिजीज। ठीक है, तीसरा हम देखते हैं B5, यानी कि ये था हमारा दूसरा। और जब तीसरा हम देखते हैं B5 तो इसे हम कहते हैं पेंटोथोनिक एसिड, यानी कि इसका नाम है पेंटाथोनिक एसिड। पेंटाथोनिक एसिड मीन्स हुआ इसमें नंबर ऑफ आइटम्स जो हमारे यहाँ कितने हैं? 5 हैं, तो उसी को हम कहते हैं पेंटाथोनिक एसिड। ठीक है, और इसकी कमी से जो डिजीज होता है उस डिजीज का नाम है डर्मेटिटिस। डर्मेटाइटिस एक डिजीज होता है जो स्किन डिजीज होता है, यानी कि हमारी स्किन में या जो त्वचा में डिजीज होता है, जैसे दांत हो जाना या दांत खाज या खुजली हो जाना या उसमें छोटे छोटे धब्बे हो जाना। ठीक है, या लियोप्रेसी एक प्रकार से। तो ये सब नॉर्मली जो हमारे डिजीज होते हैं वो डर्मेटिटिस के अंतर्गत आते हैं। और ये जो डर्मेटाइटिस डिजीज है यही हमारा क्या है? स्किन डिजीज होता है। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं, यानी कि जो हमारा 4th नंबर पर है B6 को हम जानते हैं कि इसका जो केमिकल नेम है वो है पायरिडॉक्सिन। ठीक है, पायरिडॉक्सिन से देखा जाए तो इसकी कमी से जो है वो रोग होता है जिसका नाम है एनीमिया। यानी कि एनीमिया मीन्स हुआ कि जब हमारी बॉडी में
ब्लड की कमी हो जाती है, यानी कि जब विटामिन सी B6 जो है इसकी हमारी बॉडी में कमी हो जाती है तो एक रोग होता है जिसे हम कहते हैं एनीमिया। और एनीमिया होने से हमारी बॉडी में कमजोरी आती है, यानी कि हमारी बॉडी की जो ऑल एक्टिविटी है वो सुचारू रूप से नहीं चल पाती। क्यों? क्योंकि हम जानते हैं कि जो हमारी बॉडी में ब्लड होता है तो ब्लड का जो मेन वर्क होता है वो हमारे बॉडी में ऑक्सीजन का पूरे बॉडी में ट्रांसपोर्शन करवाता है और CO2 को बाहर निकालता है। और जो ऑक्सीजन हमारा होता है, यही ऑक्सीजन जो है जब ग्लाइकोजन यानी कि जो ग्लूकोज होता है उसका ब्रेकडाउन होता है ऑक्सीजन की प्रेजेंस में, तो उसी से हमारी बॉडी को क्या मिलती है? एनर्जी मिलती है। और जब हमारी बॉडी में जो है ब्लड या रक्त की कमी हो जाएगी तो सारी एक्टिविटी धीरे धीरे बंद होना स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। जिससे हमारी बॉडी को यानी कि हमें मोस्टली थकान महसूस होती है या कमजोरी महसूस होती है, तो किसके द्वारा होता है? एनीमिया डिजीज के द्वारा, ठीक है। अब नेक्स्ट आ रहा है B7। तो B7 को हम लोग कहते हैं बायोटिन। B7 का नाम है बायोटिन, ठीक है। इसका केमिकल नेम क्या है? B7 का केमिकल नेम है बायोटिन। और इसकी कमी से जो डिजीज होती है उसमें बताया गया कि B7 की कमी से चर्म रोग होता है। और इसी की कमी से हमारी बॉडी का जो हेयर होता है यानी कि बाल होता है, तो बाल का झड़ना यानी कि जो बालों का झड़ना होता है वो विटामिन B7 की कमी से होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया। अब इसके बाद हम देखते हैं 6 नंबर पर हम देखते हैं विटामिन B9। और विटामिन B9 को हम कहते हैं फॉलिक एसिड। फॉलिक एसिड, ठीक है, ये हो गया। अब फॉलिक एसिड की कमी से जो डिजीज होता है वो होता है, इसमें भी बताया गया है कि रक्त की कमी होती है, यानी कि फॉलिक एसिड में भी ब्लड की कमी होती है, ब्लड की कमी होती है। लेकिन ये जो डिजीज होता है ये मोस्टली इन्फेंट में होता है, यानी कि जो चिल्ड्रेन हमारे होते हैं, बच्चे होते हैं, तो उसमें जब फॉलिक एसिड की कमी हो जाती है तो उनकी ग्रोथ भी डैमेज हो जाती है, उनकी बॉडी की ग्रोथ डैमेज हो जाती है। और इस विटामिन की कमी से हमारी जो बॉडी होती है या जो छोटे बच्चों की बॉडी होती है उनमें जो है एक प्रकार से देखा जाए तो ब्लड की कमी से एनीमिया डिजीज हो जाता है, ठीक है। नेक्स्ट हम देखते हैं विटामिन B12। 7 नंबर पर है विटामिन B12। और विटामिन B12 को हम कहते हैं साइनोकोबालेमिन। साइनोकोबालेमिन, ठीक है। और साइनोकोबालेमिन की कमी से जो डिजीज होता है साइनोकोबालेमिन, तो इसमें बताया गया कि हमारा डिजीज होता है परनीशियस एनीमिया। परनीशियस एनीमिया मीन्स हुआ कि हमारी बॉडी में एक प्रकार से देखा जाए तो इमरजेंसी में जब ब्लड कम हो जाता है, यानी कि हमारी बॉडी में जब ज़्यादा मात्रा में ब्लड कम हो जाते हैं, और ज़्यादा मात्रा में ब्लड कम होने का मतलब है कि या तो तुरंत किसी के द्वारा ब्लड डोनेट करके उसके बॉडी में उसकी जो है कमी को पूरा किया जाए, नहीं तो उस केस में क्या होता है कि नॉर्मली देखा जाता है जो पेशेंट होता है उस पेशेंट की डेथ हो जाती है, ठीक है। और लास्ट में हमारा आता है विटामिन सी। विटामिन सी का जो केमिकल नेम है वो है एस्कॉर्बिक एसिड। एस्कॉर्बिक एसिड। और हम जानते हैं कि जो विटामिन सी होता है वो मोस्टली जो है खट्टे पदार्थों में पाया जाता है, ठीक है। और इसकी कमी से मेन डिजीज ये होता है कि जब हमारी बॉडी में कभी घाव वगैरह हो जाता है या कट जाता है, तो जब इसकी कमी होती है तो इसकी कमी से एक रोग है जिसका नाम है स्कर्वी डिजीज। और स्कर्वी डिजीज में जो हमारे बॉडी के घाव होते हैं या कट जाते हैं, तो जब विटामिन सी की कमी होती है तो उस केस में जो घाव होते हैं वो जल्दी पूरे नहीं होते, यानी जल्दी सही नहीं होते हैं, ठीक है। तो उस समय ये देखा जाता है कि उसको सही करने के लिए हमारे बॉडी में जो विटामिन सी की मात्रा होती है उसे कंप्लीट करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तो हमारा था एक ओवरव्यू विटामिन का।
और आशा करते हैं कि ये चीज़ें समझ में अच्छे से आई होंगी। ठीक है।